अगर वो हम्म। एक्सपर्ट से अगर इंफॉर्मेशन ले तो आई थिंक पेशेंट के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। इतना लंबा लीगल बैटल उसको नहीं लड़ना पड़ेगा, वो पहले इस चीज पे समझ जाएगा कि यार ये कॉम्प्लिकेशन है, एटलीस्ट नेग्लिजेंस तो नहीं है। जो कॉम्प्लिकेशन ऐसे जिनको मेडिकल नेग्लिजेंस समझा जाता है, उसकी जो मेडिकल जो कहानी है, उसको जब लीगल लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करते हो, मतलब मेडिकल में क्या हुआ एक्चुअली, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या हुआ, उसको जब आप लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और वो कहानी जो हम्म। मेडिकल की जो जेन्युइन कहानी है, वो लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट होते ही इतनी डरावनी और इतनी, मतलब कि झूठे फैक्ट से भर जाती है कि मतलब इवन हम्म। डॉक्टर उसको पढ़ के डर जाता है। हम्म। अब हम्म। जैसे इन्होंने बोला कि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, हम्म। डॉक्टर गुरप्रीत ने बोला, हम्म। हम्म। तो इंफॉर्मेशन इसी चीज की आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस के लिए। हर कोई इंसान गूगल पे जाता है, वो कहता है कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो क्या मैं नेग्लिजेंस हूँ। तो आपके हम्म। एल्गोरिदम के हिसाब से आपको ओपिनियन मिल जाता है कि हाँ आपके साथ नेग्लिजेंस हुआ है। अब वो हम्म। नेग्लिजेंस लेके, मतलब एक कॉम्प्लिकेशन लेके, और वो पेशेंट जा रहा है कोर्ट पे और वो घसीट रहा है नेग्लिजेंस के लिए डॉक्टर को, उस केस में डॉक्टर के लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। अब ये जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, वो अगर कम से कम रहे, हम्म। इतना सारा जो इंफॉर्मेशन हम्म। अवेलेबल है, एक्चुअल हम्म। नहीं है, हम्म। अगर वो हम्म। एक्सपर्ट से अगर इंफॉर्मेशन ले तो आई थिंक पेशेंट के लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। इतना लंबा लीगल बैटल उसको नहीं लड़ना पड़ेगा, वो पहले इस चीज पे समझ जाएगा कि यार ये कॉम्प्लिकेशन है, एटलीस्ट नेग्लिजेंस तो नहीं है। क्या हम्म। बोलते हो डॉक्टर कुछ? बिल्कुल, बस यही बात है। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव से भी देखें, बहुत सारी नेग्लिजेंस के ऊपर बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के बेंच हैं, उन्होंने जजमेंट्स दिए हैं। चाहे वो जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हो, मोहम्मद अशफाक का केस हो 2005 और 2009 के। तो इन सब में जो, जैसे डॉक्टर साहब ने भी यही बात बोली थी कि ये जो क्या चीज है, ऐसा कौन सा मापदंड है, ऐसा लॉजिक है कि जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशन है या ये नेग्लिजेंस है। तो उसमें जो कोर्ट ने बहुत क्लियरली ले डाउन किया हुआ है, गाइडलाइंस हैं कि जब तक डॉक्टर एक ऐसा काम कर रहा है जो एक रीजनेबल प्रोटोकॉल के हिसाब से टेक्स्ट बुक में प्रोसीजर दिया हुआ है, जब तक उसने ये काम बिल्कुल सही तरीके से किया है, तो वो नेग्लिजेंस नहीं है। आउटकम ये डिसाइड नहीं करेगा कि नेग्लिजेंस है कि नहीं हम्म। है। नहीं। तो इसलिए यही जरूरी नहीं है कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स की राय जरूरी है। इसीलिए कोर्ट ने ये कहा है कि ये हो हल्ला करने से पहले कि हाँ नेग्लिजेंस हुई है, सबसे पहले जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उस फील्ड के, फोरेंसिक मेडिसिन के, वो सबका एक बोर्ड बनेगा। वो बोर्ड बन के, बाकायदा गवर्नमेंट्स ने बोर्ड बनाए हुए हैं नेग्लिजेंस के केसेस को डिसाइड करने के लिए। वो बोर्ड राय देंगे कि असल में नेग्लिजेंस हुई भी है या सिर्फ ये एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही हुआ है।